2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमारे लिए आज के दिन के लिए दिया है मेरे भाई बहनों। कि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का क्या अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य जो है वो निर्बलता में सिद्ध होता है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है वचन कि जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वह कब सिद्ध होता है? जब हम निर्बल होते हैं, जब हम क्या थके हारे होते हैं। चाहे वो परिस्थिति हो, या अपने दुखों से हो, या अपने कष्टों से हो, या अपने कठिनाइयों से हो, या किसी भी वजह से जब हम क्या दुखित होते हैं और अशक्त खुद को हम क्या महसूस, निर्बल हम खुद को महसूस करते हैं, तब हमें क्या करना है? प्रसन्न होना है। यस, हमें वहाँ पे प्रसन्न होना है। हमें दुखी आत्मा बन के नहीं बैठना है, क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तभी परमेश्वर का क्या सामर्थ्य जो है वो क्या होने वाला है? वहाँ पे सिद्ध होने वाला है। सिद्ध होना यानी क्या? हमें वो दिखेगा और परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें वहाँ पे क्या एज अ प्रूफ के तौर पे मिलेगा, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमेशा हम क्या करते, कभी भी हम सुखी जब प्रसंग आता है, आनंद का या खुशियों का जो भी माहौल अगर घर में रहता है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर या यीशु मसीहा की याद नहीं आती मेरे भाई बहनों। लेकिन जब हम किसी मुसीबत में गिरते हैं, जब हम पे कोई परेशानी आती है, जब हम किसी संकट में गिरते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, पारिवारिक हो या बाहर से हो, कहीं काम की जगह पे हो, कहीं पर भी जब हम पे मुसीबत आती है, तब हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? तब ही परमेश्वर क्या करेंगे? हम पे अपना अनुग्रह दिखाएंगे, और क्या हमें हमारी वो निर्बलता में से हमें क्या वो हमें सामर्थी बनाने वाले हैं। दुर्बल जो हम हैं वहाँ पे, तो हमें वो क्या बलवान बनाने वाले हैं मेरे भाई बहनों। तो हमें परमेश्वर का अगर सामर्थ्य पाना है, तो आज से हमें क्या करना है? अपने पे जो भी संकट दुख आए, तो हमें उसमें दुखित ना होते हुए उस समय को हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद ही करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकते मेरे भाई बहनों। यस, ये बात सच है, क्योंकि हम क्या ही दे सकते, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है वो सभी हमारे लिए खुद परमेश्वर यीशु मसीहा ने, पिता ने और पवित्र आत्मा ने मिलकर हमें दिया है। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, है ना। तो हम एक दे सकते हैं कि हम हर समय निरंतर प्रार्थना करना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना और धन्यवाद देना। चाहे मुसीबत हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद ही देना है। और इस वचन के ऊपर चलने के हमें क्या प्रयास करना है, क्योंकि जब जब क्या हम खुद को दुर्बल महसूस करेंगे, तभी हम पे वो परमेश्वर का अनुग्रह आएगा मेरे भाई बहनों। तो हमें वो परमेश्वर का अगर अनुग्रह पाना है, तो हमें वो दुख, संकट, क्लेश तो हमें हमारे जीवन में आने ही है, क्योंकि ये तय है। अगर परमेश्वर यीशु मसीहा हमारे पापों के कारण क्रूस पे इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो हमारे लिए तो ये छोटे मोटे संकट तो आना तय है। यस, तो हमें इसके लिए दुख ना करते हुए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमें प्रसन्न रहना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे आए, और तब हम परमेश्वर का सामर्थ्य देने वाले हैं। यस, तभी हमें परमेश्वर उनका सामर्थी बच्चा या सामर्थी बेटी और बेटा बनाने वाले हैं। तो हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए जो कुछ भी मुसीबत आए, उसको हमें दिल से लगाना है और खुश रहना है मेरे भाई बहनों। तो आइए इस वचन के लिए और इस दिन के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यस अब्बा, हम आपने हमें अब्बा बाबा कहने का अधिकार दिया है मेरे राजा। यस, उस अधिकार को लेते हुए हम आपके चरणों में आते हैं।
और आज के इस दिन के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं मेरे राजा, और इस वचन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कितना अद्भुत वचन है परमेश्वर आज के दिन के लिए आपने दिया कि जब जब हम खुद को दुर्बल महसूस करेंगे, तब हमारे लिए आप क्या करने वाले हैं कि आपका अनुग्रह हम पे देने वाले हैं और हमें सामर्थ्य बनाने वाले हैं। हमारे निर्बलताओं को आप दूर करके हमें उसमें सामर्थ्यवान बनाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ा शक्ति सामर्थ्य दिया है परमेश्वर की, जो हम इस वचन को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि बहुत बड़ी आश्वस्तता आपने हमारे लिए दी। हम इसको रिसीव करते हैं। पिता की ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं मेरे राजा, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। फिर एक बार मिलते हैं ऐसे ही एक अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय मसीह की सभी को।